टॉपिक वही चल रहा है, हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो बच्चे आ जाए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ फॉर्मूला। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो दो तरीके हैं, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगता है, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। अगर आपको तीनों साइड्स पता हो ट्रायंगल की तो पहले एस निकाला, एस की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 where A, B and C are sides of the triangle। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ये तो S आ गया। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया होगा स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला करवाया था आपको। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द साइड्स आर, नोट करो, 35, 54 and 61। 35, 54 and 61। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कोमल कहाँ गायब हो गई थी इतने दिन? अब हो गया काम? ओके चलो, मैंने ये ट्रायंगल का एरिया करवाया है। सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, पहले एस निकाल लिया, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैंने क्वेश्चन दिया है, तीन साइड्स दी हुई हैं 35, 54 और 61 सेंटीमीटर। तो आपने इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। हाँ, 80 को और करो स्प्लिट, 80 में से भी कुछ निकलेगा बाहर। हाँ, क्या क्या आ गया आपके पास? सेमी पेरीमीटर कितना आया? 75 में से 35 माइनस करो तो, हाँ, और पहले 75 को स्प्लिट करो, 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 टू 8 को स्प्लिट करो ना। अभी 8 को आगे फैक्टर्स बनाओ, 2 टू 4, 2 8। बताती हूँ अभी। हाँ, फिर स्क्वायर रूट निकाल लो उसका। अगर 5 आ रहा है, 5 आएगा कि 10 आएगा? 7 हो गया, 2 हो गया। हाँ, तो आगे उसको मल्टीप्लाई करो 420 से, स्क्वायर रूट 5 निकाल लो। हाँ, चलो इतना भी कर लिया तो बहुत है। 420 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, सही आंसर। सबका आ गया। देखो पहले s निकाला, 35 प्लस 54 प्लस 61, ये आ गया 150। 150 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया 75। अब 75 स्क्वायर रूट के अंदर 75 इंटू 75 माइनस 35 इंटू 75 माइनस 54 इंटू 75 माइनस 61। अब ये आ गया 75 इंटू 40 इंटू 21 इंटू 14। इनके आगे फैक्टर्स बना लो। 75 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5, 40 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 21 के हो गए 3 इंटू 7 और 14 के भी हो गए 2 इंटू 7। हमने सारे प्राइम फैक्टर्स कर लिए और उसके बाद इनके पेयर्स बनाने हैं। पहला पेयर 3 इंटू 3 की जगह एक 3 ले लिया, फिर 5 इंटू 5 की जगह एक 5 ले लिया, फिर 2 इंटू 2 की जगह एक 2, फिर से 2 इंटू 2 की जगह एक 2, फिर 5 बच रहा है, और फिर 7 इंटू 7 2 है तो एक 7, ठीक है, एक 3 आ गया। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 7s are 84, 84 इंटू 5 is 420। 2.3 नहीं आएगा, ये हमारा आ रहा है 9। कितना आया आपका? 2.24 ऐसे करके आएगा, ठीक है। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 939.14 ऐसे करके आ जाएगा। 420 से मल्टीप्लाई, यस 420 से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। 939.14 आ रहा है, या थोड़ा बहुत अगर आप पॉइंट्स कम ज्यादा लेते हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 940 भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने कितने प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक कैलकुलेट करते हो, 2 तक करते हो, 1 तक करते हो या 3 तक करते हो, उसका थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता होता है, ठीक है। आ गया अब आपका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। The lengths of sides of a triangle are 5 cm, 12 cm and 13 cm। 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। बस इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 cm। निशाद, आपको समझ आ रहा है? बच्चों, निशाद आपका यही नाम है ना? कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा समझ, 1-2 दिन आओगे क्योंकि आपने इतने टाइम से पढ़ा ही नहीं हुआ। ये हीरोज फॉर्मूला है। ट्रायंगल जानते हो क्या होती है? त्रिभुज। त्रिभुज पता है ना आपको? त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला करवाया है। कोई बात नहीं, अभी आप सुन लो कितना। ओके, हाँ,
उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। अगर 13 सेंटीमीटर वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल लिया। इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। पहले हमने हीरोज फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब हमने उसको ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ। तो दूसरे फॉर्मूले में बेस पता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल करो इसको, तो वहां से आप हाइट निकाल सकते। आपके पास एरिया आ गया, बेस आपको पता है, बस हाइट ही तो निकालनी है, इक्वल करनी है। कितना आया फ्रैक्शन में? यस राइट, गुड। सबका आ गया, किसका नहीं आया? आपका कहाँ से नहीं आया? आपका एरिया आ गया। अब एरिया इज इक्वल टू, एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1/2 इंटू 13 इंटू एच। तो अब एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 30, ये 2 और 13 दूसरी साइड चले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 30 हो गया 60, 60/13। बस 60 को 13 से डिवाइड करके डेसिमल में आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले पेरीमीटर का हाफ करते हैं। पेरीमीटर मीन सम ऑफ साइड्स, उसको एस का नाम दिया है। एस इज इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, और इस सारे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया एस। एस की वैल्यू आ गई। अब आप ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, बस एस आपको पता है, उसकी वैल्यू लगाते जाओ, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, एरिया आ जाए। हो गया सबका। अब हम आ रहे हैं अगली टाइप पे, कम कैलकुलेशन वाले सम लेती हूँ, सभी बड़े बड़े। हाँ, a park is in the shape of a quadrilateral. It has angle C is equal to 90 degrees, AD is 9 meters, BC is equal to 12 meters, CD is equal to 5 meter और AD is equal to 8 meter. How much area? हमारा क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल ABC एंगल 90 डिग्री का है। आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ऊपर AB एंगल 90 डिग्री का है, और हमें BC 12 हो गया, CD 5 हो गया, B को D से ज्वाइन कर दो। BD की वैल्यू दी हुई है, BD की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, BD को हम ज्वाइन कर, और हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 8 और AB इज इक्वल टू 9। बनाया आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास एंगल C जो है वो 90 डिग्रीज का है। हम क्या करेंगे, B को D से ज्वाइन कर देंगे, तो ये दो पार्ट्स हो गए। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था 4 साइडेड, एक डायगोनल बनाने से हमें 2 ट्रायंगल्स मिल गई, तो हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाए। ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने, ठीक है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गई, एक हो गई BCD जिसमें C एंगल 90 डिग्रीज है और BC बेस 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो 5 मीटर्स में ही है सारा कुछ। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 स्क्वायर हो गया 25, 144 प्लस 25 किया तो 169 आया, उसका स्क्वायर रूट लिया तो 13 आया। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो हमें BD साइड जो है वो मिल गई 13 मीटर्स। ओके, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गई BCD और ABD। ABD की 3 साइड्स है 9, 13 और 8, लेकिन कोई 90 का एंगल नहीं है, इसलिए इस ट्रायंगल पे हीरोज फॉर्मूला लगेगा 8, 9 और 13। ये आप कैलकुलेट कर लो, हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल दो। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है BCD, ये क्योंकि राइट एंगल है, इस पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 बेस है, 5 हाइट है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करके बताओ कितना आया। हाइट 5, क्या बेटा? हाँ, नहीं और कुछ 6 एंगल। हाँ, एक ट्रायंगल का ये आ गया, वेरी गुड। अब दूसरी ट्रायंगल का निकाल लो एरिया, 30 आया। अब आपको 35 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 35 का 1-2 पॉइंट्स तक स्क्वायर रूट निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू स्क्वायर रूट 35 है ना, तो 35 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 10 नहीं 5.9 कर दो, 5.9 अप्रोक्सीमेटली आ गया। 5.9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 35 का स्क्वायर रूट निकाला है ना अभी आपने, तो हमारा वो ट्रायंगल का एरिया आया था ना 6 इंटू रूट 35 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें दूसरा एरिया। हाँ ठीक है, 35.4 या 5 ऐसे करके आएगा,
और उसके बाद दूसरा एरिया निकाल लिया दूसरी ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस 30 में इसको ऐड कर दो। यस यस, किस किस का नहीं निकला अभी तक? 65 पॉइंट। हाँ हाँ ठीक है, वो एक आधे पॉइंट का चल जाता है। तो मैंने आपको वो फर्क पता है क्यों आता है? जब हम ये स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिल रहा है। किसी का पॉइंट पॉइंट के बाद अगर फर्क आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक आधा पॉइंट का, ज्यादा नहीं आना चाहिए फर्क, लेकिन थोड़ा सा चल जाता है। क्योंकि अगर हम डेसिमल के बाद वो वैल्यू निकालते जाएंगे, 2 पॉइंट तक निकालते हैं, 3 तक निकालते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी, इसका मतलब आपको आ गया। जिनका नहीं आया वो सुन लो ध्यान से। हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल था ABCD, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बीच में एक डायगोनल बना के 2 ट्रायंगल्स में बांट लिया इसको। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गई। BD जो है वो कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में। एक ABD बन गई और एक BCD। अब BC क्योंकि हमें पता है C पे राइट एंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम 2 साइड्स दी हो तो थर्ड साइड निकाल सकते। तो हमें बेस दिया हुआ है 12 और हाइट दी है 5। हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25, 12 स्क्वायर हो गया 144। 144 में 25 ऐड किया 169 आया। 169 का स्क्वायर रूट लिया तो 13 आ गया। अब हमें BD मिल गया 13। इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 12 इंटू 5। हाफ की कटिंग हो गई 12 से, 2 6 12 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। और दूसरी ट्रायंगल में क्योंकि राइट एंगल नहीं है तो तीनों साइड्स हमें पता है, तो हम हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। जब हमें राइट एंगल वाला ट्रायंगल मिलेगा तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल लेते हैं। अगर हमें एंगल नहीं दिया हुआ 90 वाला, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हम उस केस में। हम उसको क्या ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटर में हमने दोनों फॉर्मूले यूज किए, एक राइट ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला और दूसरे ट्रायंगल में हीरोज फॉर्मूला। अब हम 9, 8 और 13 तीन साइड्स है, हम हीरोज फॉर्मूला लगाने लगे हैं इस पे। F निकालेंगे 13 प्लस 8 प्लस 9 आ गया 30। 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। अब स्क्वायर रूट के अंदर 15 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। इनको स्प्लिट कर लो, 3 5 जार 15, 3 इंटू 5 हो गया, इंटू 2 इंटू 7, फिर 6 को स्प्लिट कर लो 2 इंटू 3। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर 2 का है इसमें और एक 3 का, तो 2 3 जार 6, तो स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। 5 इंटू 7 35, ये दोनों अकेले अकेले हैं, पेयर नहीं बन रहे, तो 35 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 6 इंटू 35 का स्क्वायर रूट, 35 का स्क्वायर रूट निकालो। 5 5 जार 25, क्योंकि 6 6 जार करेंगे तो 36 हो जाएगा। 35 में 35 में से 25 माइनस किए 10 आया। 5 के आगे डेसिमल लगा और 2 जीरोस उतार ली हमने। अब 5 का डबल किया 10 आया, 10 के आगे 9 लगा लेते हैं। 9 9 जार 81, 0 9 इज 0 और 8 आ गया और 1 9 इज 9। अगर हम यही स्टॉप कर देते हैं 5.9 करके तो बस ठीक है, इतना ही। 5.9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 35.4 आ रहा है मेरा। 35.4 में अब पहले ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो दोनों को, 30 प्लस 35.4 किया तो 65.4 मीटर स्क्वायर। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करो। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस है और सेम एरिया। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर and 30 centimeters and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों 28 सेंटीमीटर बेस पे खड़े हैं और दोनों का एरिया सेम है। अब ट्रायंगल की साइड है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर, तो आपने पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। हाँ, हाइट नहीं बेटा, बेस। यस 30, यस 30, यस हो गया बेटा।
नहीं, अब आप ध्यान से सुनो क्या करना है। 26 प्लस 28 प्लस 30 हो गया 84। 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42। एस आ गया 42, सबका आ गया एस 42। अब स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, स्क्वायर रूट के अंदर सारा, ठीक है। 42 इंटू 42 में से 26 माइनस किया 16 आ गया। 42 में से 28 माइनस किया 14 आया। 42 में से 30 माइनस किया तो 12। अब हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे। 42 हो गया 7 इंटू 2 इंटू 3। 16 को हम सीधा 4 इंटू 4 कर सकते हैं क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। और 14 हो गया 2 इंटू 7। और 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारे पास दो 7 है तो एक 7 निकाल लिया। दो 2 आ गए तो एक 2 आ गया। इसी तरह एक और जगह दो 2 है तो एक और 2 आ गया बाहर। 4 इंटू 4 है तो एक 4 बाहर चला गया। 3 इंटू 3 है तो एक 3 बाहर चला गया। तो ये सारा कुछ ही आ गया हमारा स्क्वायर रूट के बाहर। 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 यहाँ तक आ गया। अब 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 8 7 ज़ा 56, 6 आया। 5 हासिल आया। 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 5 30। तो ये आ गया 336 मीटर्स में था ना, मीटर स्क्वायर। अब हम इसको दूसरे फॉर्मूला के इक्वल करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें गिवन है कि ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। ये वाला क्वेश्चन कल करवाया था, याद नहीं था किसी को? हाँ, मैं इसीलिए कभी कभी रिपीट करवा देती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और पता भी चल जाए आपको याद आया। बस दोनों को इक्वेट कर दो। हाफ इंटू 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336। तो एच हो गया 336 इंटू 2/28। सॉरी सॉरी, ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया बेस इंटू हाइट। हाँ, ये मैं ओरली करा रही थी तो मैं गलत हूँ। तो ये बेस इंटू हाइट करना है। 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। तो h इज इक्वल टू 336/28। इनकी आपस में कटिंग करो तो ये आ जाता है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। सबने कर लिया कंप्लीट ये वाला? ओके, तो हम करते हैं ये वाला। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है आप लोग बताओगे मुझे। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meters and its longer diagonal is 48 meters, how much area of grass field will each cow be getting? एक rhombus shape का फील्ड है, उसके अंदर हरी हरी घास लगी हुई है और उसमें 18 गाय उस घास को खाने के लिए आ जाती है। अगर रोम्बस की चारों साइड्स होती है ना, उसकी हर साइड 30 मीटर्स हो और उसका एक डायगोनल 48 मीटर्स हो, तो हमारा क्वेश्चन है कि हर एक काऊ को, हर एक गाय को कितनी घास खाने, कितना एरिया मिलेगा घास। हाँ, एक तो रोम्बस की साइड्स दी हुई है, एक डायगोनल दिया हुआ है। तो पहले तो आप बताओ एरिया निकालने के लिए कौन सा लगे, दोनों कैसे लगे? हाँ, वो भी लग जाएगा। फिर उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरा डायगोनल निकालना होगा। और एक तरीका ये है कि आप हीरोज फॉर्मूला लगा के एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, वही ट्रायंगल का उसका डबल कर दो तो पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला से कर सकते हो आप। एक मेथड ये है, हमें ये पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो, चंचल क्या पूछ रहे हो आप? 30 30 30 30 30 30 तो चारों साइड्स है ना, उसका एक डायगोनल। जैसे ए बी सी डी एक रोम्बस है तो बी को डी से ज्वाइन कर दो, बी डी जो है वो 48 है। अब हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है, मैं ना आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ ताकि आपको इंग्लिश में भी समझना आ जाए, ठीक है। और हिंदी इसलिए बता देती हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आपको समझ आ जाए क्वेश्चन है क्या। तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि रोम्बस है, रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ऐसा आयत। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं सेंटर में और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए सी और बी डी दो डायगोनल्स हैं, दोनों एक पॉइंट पे आपस में कट करेंगे, जहाँ पे वो जगह पे वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे और दोनों को आधा आधा काट देंगे। रोम्बस, एक रोम्बस दूसरे को आधा काट देगा और दूसरा रोम्बस पहले डायगोनल को आधा काट देगा, ठीक है। तो आप इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। पहले तो ये कि 48 का आधा हो गया 24,
क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो सेंटर में जो दूसरा डायगोनल है वो राइट एंगल बना रहा है, तो एक ये राइट ट्रायंगल बन गई AOD मान लो ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकालनी है। तो 30 स्क्वायर में से 24 स्क्वायर माइनस करके क्या आएगा, 30 स्क्वायर में से 24, 48 का हाफ 24 है ना, तो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर करो, कितना आया, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 30 का स्क्वायर आया 900, हाँ 30 का स्क्वायर आया 900 और 24 का स्क्वायर आया 576। 900 में से 576 माइनस किया तो 324। अब 324 का स्क्वायर रूट निकालो। यस 18 इंटू 18 324 होता है, ठीक है सही है। अब हमारे पास वो ट्रायंगल में ये वाली साइड आ गई 18, लेकिन पूरा डायगोनल जो है वो 18 का डबल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टेड है सेंटर में, बराबर बराबर काटा हुआ है इसमें, है ना। तो 18 का डबल कर दो 36। अब हमारे पास 36 आ गया इसका दूसरा डायगोनल। हमें दोनों डायगोनल पता है 48 और दूसरा अभी हमने निकाल लिया 36। हमने रोम्बस का एरिया का एक फॉर्मूला किया हुआ है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जैसे सिंपी को फॉर्मूला याद है, बाकी बच्चों को नहीं याद क्या, ये सब करवा रखे हैं मैंने। अब 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो कितना एरिया आया 1/2 इंटू 36 इंटू 48। नहीं, आप इसको पूरा मत निकालो बेशक, आप इसको 36 इंटू 48 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, एक कटिंग कर लो, 2 इंटू 24 48 हो गया। अब हमने इस एरिया को 18 से डिवाइड करना है क्योंकि इतनी घास 18 गाय ने खानी है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हर एक गाय को कितनी एरिया मिलेगा घास खाने के लिए, ठीक है। तो इस एरिया को हमने 18 से डिवाइड कर देना है। तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर 18 से डिवाइड करोगे, आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। 24 इंटू 36 को 18 से डिवाइड करो, यस ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी अब थोड़े से क्वेश्चन और है तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? एक छतरी में आज मतलब एक फैंसी सी छतरियां होती है, एक तो होती है सिंगल कलर में। आपको पता है छाता कैसे बनता है, उसमें पीसेस जोड़े होते हैं ना बीच में तारे डाल के, ये तो सबको पता है। तो कई बार 2 रंग की पीसेस डालते हैं, एक व्हाइट डाल दिया, एक ग्रीन डाल दिया या रेड डाल दिया, फिर से व्हाइट आ गया फिर रेड आ गया, ऑल्टरनेट करके ऐसे 2 रंगों के बनाए होते हैं अम्ब्रेला कई बारी, ठीक है। पीसेस अलग अलग सुंदर बनाने के लिए उनको तो अलग अलग कलर यूज करते हैं। तो ये अम्ब्रेला एक बना है छाता, उसमें 10 ट्रायंगल पीस लगे हैं, ठीक है। जो 10 पीस हैं वो डिफरेंट अलग अलग कलर के हैं, मतलब 10 पीस मान लो रेड कलर के हैं और 10 पीस मान लो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। हाँ हर कलर के 10 पीस हैं, 2 कलर्स यूज हुए तो टोटल तो 20 हो गए ना, लेकिन एक कलर का 10 पीस है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल की जो ट्रायंगुलर पीस हैं उनके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आप हीरोज फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकालो और 10 से गुना कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों रंगों के कितना वो चाहिए, क्लॉथ कपड़ा कितना चाहिए अम्ब्रेला बनाने। ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, यस इसका एरिया निकाल लो, 2 50-50 है और एक 20, दोनों वो 10-10 पीस बनाने हैं, 20, 50 और 50। सही है। अब ऐसे 10 पीस सेम कलर के चाहिए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं अंडर 6 को रहने दो ऐसे ही, कोई बात नहीं। हाँ यही कि हर कलर का कितना कितना कपड़ा चाहिए। 2000 के आगे √60 आएगा, यस यस। दिया का भी आ गया, दिया बोली थी अभी, वेरी गुड। 5000 तो नहीं आएगा, अच्छा वो मैं देखती हूँ, मैंने आगे नहीं किया, मैंने √6 तक करके छोड़ दिया। 2.45 आया अप्रोक्सीमेट। अच्छा कितना आया आपका, हाँ ठीक है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देते हो, उतना भी छोड़ दो, ठीक है। एनी क्वेरी, कुछ चीज समझ नहीं आई आज के इसमें तो सब कुछ समझ आ गया, ओके। इंटरेस्टिंग लगा ये वाला टॉपिक बच्चों को, टफ तो नहीं लगा, एरिया से घबराए थे बस, जिन दिनों में एरिया करवाया था बच्चे छुट्टियां बहुत मारते थे।
एक बस बात बोलूंगी, आप लोग अपनी रेगुलरिटी ना छोड़ो। जैसे चंचल भी बीच में छुट्टियां मार ली, कभी आ गए, कोमल है, ये बच्चे रेगुलर नहीं आते। अनमोल भी अब इरेगुलर हो गया। अगर आप डेली आओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी स्पीड बनती जाएगी। सिर्फ सीखना ही सफिशिएंट नहीं है, थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाओ। आपको पता है जब एग्जाम होता है ना, कई बार बच्चे आके बोलते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, मेरा टाइम कम था। टाइम नहीं कम होता, आपकी स्पीड में कमी रहती है। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाओ, उससे आप उन बच्चों के साथ compete कर लोगे जो बच्चे आगे हैं आपसे। ओके, चलो, ओके, बाय बाय। यस।